हेलो गाइस, मेरा नाम है चौन प्रकाश भारती और मेरे चैनल का नाम है जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, अभी मतलब आज ही, मतलब वॉट एवर, उसका नाम है द थियोटिकल रियलिटी। और मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं मतलब कुछ अपना चैनल खोलूँ फॉर फॉर द पर्पज़ ऑफ लर्निंग है जो भी है, मतलब जिससे कि कोई भी चीज़ मुझे ऑब्जर्व हो या पता हो तो मैं मतलब उसे लिख सकूं यूट्यूब, मतलब अपलोड कर सकूं यूट्यूब पर। और मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए से, ये मेरा खुद का चैनल है, मेरे लिए है, ताकि जब आगे 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब भी देखूं तो मुझे पता लगे हाँ यार ये मैंने ऐसा कुछ कहा था, ये है, हाँ ऐसा। कई बार क्या होता है, हमारे माइंड में कुछ ऑब्जर्वेशन आती है और उस समय हमें याद रहती है, अच्छा हाँ यार ये ऐसा होता है, और फिर बाद में हम भूल जाते हैं। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि कोई आपको ऑब्जर्वेशन हुई और आपने तुरंत वीडियो बनाई, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। तो ये सबसे अच्छी विशेषता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म की। तो यही मेरा मकसद है चैनल खोलने का। ये किसी को पढ़ाने का, पैसे में कोई ऐसा मकसद नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए है। और मैं उनसे कृपया दरख्वास्त करना चाहूँगा जो फिजिक्स के लिए नहीं बने हैं या फिर फिजिक्स जिन्हें अच्छा नहीं लगता, वो तो इस चैनल को ना तो सब्सक्राइब करें और ना ही लाइक करें और ना ही कमेंट करें। और तो शुरू करते हैं। मेरे चैनल का नाम द थियोटिकल रियलिटी है और आज मेरी पहली वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि एक बहुत ही बेसिक चीज़ जो हमने 12th क्लास में पढ़ी है, आई थिंक हाँ पहली बार 12th क्लास में पढ़ी होती है, और उसमें क्या होता है कि चलो मैं आपको बता देता हूँ उसका वास्तव में रीज़न क्या है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप में से 99.99% लोगों ने वो ऑब्जर्व नहीं किया होगा या पढ़ा नहीं होगा उसके बारे में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो। तो आज हम पढ़ेंगे ये। चलिए मैं लिख देता हूँ, लिख के मैं आपको समझाता हूँ। तो हम लिखेंगे, हम आज ये जानेंगे कि, चलो मैं आपको पहले बता देता हूँ, गॉस थ्योरम होती है, सभी जानते हैं ना, गॉस थ्योरम होती है, सभी जानते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम होती है, ये हम सभी जानते हैं। और हम एक बात और जानते हैं कि गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन भी होते हैं, है ना भाई, एप्लीकेशन होते हैं जिसका एप्लीकेशन क्या होते हैं, 1D 2D 3D में हम उसका एप्लीकेशन फाइंड करते हैं। 1 डायमेंशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर। 2D में कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, है ना। और 3D में कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर और नॉन कंडक्टर स्पेयर। तो 3 तरीके से उसका एप्लीकेशन हम मतलब गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि वास्तव में गॉस थ्योरम का यूज क्या है, तो भैया गॉस थ्योरम का सिर्फ एक ही यूज है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। गॉस थ्योरम की हेल्प से या कहीं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वही हमें सर गॉस ने बताया। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं, मतलब क्या हम आज पढ़ने वाले हैं वो हम गॉस थ्योरम पढ़ने वाले नहीं है, ये तो पढ़ ही चुके हैं यार, है ना। तो सबसे पहली बात मैं क्या बताने वाला हूं, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, क्या आप बता सकते हैं, अगर ये एक इनफाइनाइट लेंथ वायर है जिस पर मैंने चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, माइनस क्यू भी दे सकते हैं, वो तो कोई मैटर नहीं है, जिसको मैंने अगर प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसके लेंथ पर क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। ये तो बच्चा जानता है या नहीं जानता, बिल्कुल जानता है जी। और इसके ये चार्ज की लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से एक चार्ज डेंसिटी आता है जिसको बोलते हैं लैम्डा, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, एवरीवन नोज, ठीक है। लेकिन एक और हम चीज पढ़ते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जस्ट सपोज दैट अगर ये एक सीट है, सीट क्या होती है, 2D होती है ना। इस बात को समझने का प्रयास करें, समझने का क्या कि आपको पता ही होगा वैसे। तो ये चारों तरफ से हर डायमेंशन इसके इनफाइनाइट है, मतलब हर दिशा से ही क्या है, अनंत है, अर्थात इनफाइनाइट है। और उस पर अगर मैंने क्यू चार्ज दे दिया, प्लस क्यू दे देते हैं, वो तो कोई मैटर नहीं, आप माइनस क्यू भी दे सकते हैं, प्लस क्यू भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, है ना। तो जब मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दूंगा तो ये सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये तो सभी को पता है ना, एवरीवन नोज। बट क्या चीज हमें नहीं पता होती, वो चीज आज हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, अच्छा, इस एक इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है,
1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर, निश्चित तौर पर क्लास में पढ़ा होगा पहली बार। और इसकी वजह से होती है, अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2ε0। तो द पॉइंट इज दैट कि भैया यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेरी करता है डिस्टेंस पर, है ना, और यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी वेरी नहीं करता, किसी रेडियल डिस्टेंस पर वेरी नहीं करता। जबकि ये भी अनंत है और भैया ये भी अनंत है, जबकि ये भी अनंत है और ये भी अनंत है। ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों भाई? तो मैंने बहुत पहले कुछ दोस्तों से क्वेश्चन पूछा था, बच्चों से, मतलब अब साथ के क्लास वालों से, तो उन्होंने तो ये बोल दिया पागल है का, ई वायर है, उसीट है। अरे भैया ये कोई आंसर है ना हुआ, ये तो वही वाली बात होगी, आप ये कहो कि हाँ इसका आंसर है, इसका उत्तर है, हाँ मैं पूछूंगा बताइए, देखिए यहाँ पर आर आ रहा है और यहाँ पर आर नहीं आ रहा है, दैट इज द रीजन। ये कोई रीजन नहीं हुआ। तो जो इसका एक्चुअल रीजन है वो आज हम पढ़ेंगे, मतलब इतना क्वेश्चन है हमारा जो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक उसके पीछे का रीजन पढ़ने वाले हैं कि क्या रीजन है उसका। मतलब अगर हम देखा जाए तो हमने ये चीज पढ़ चुके हैं, और वास्तव में इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी आर डिस्टेंस पर 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर होता है, और इनफाइनाइट शीट की वजह से होता है सिग्मा अपॉन 2ε0, है ना। लेकिन ऐसा क्यों होता है, मतलब कि सॉरी क्यों होता है ये तो पता है, हम डेरिवेशन करते हैं वास्तव में। लेकिन अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है रेडियल डिस्टेंस के इन द केस ऑफ इनफाइनाइट चार्ज वायर, और यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यही चीज हम जानेंगे कि वास्तव में इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये आज हम जानेंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मैं उसे बताने से पहले हम चलते हैं गॉस थ्योरम की तरफ, क्योंकि उसी से तो ये चीजें आती हैं और उसी के अंदर ही रीजन छुपा हुआ, आप देखते हैं कैसे, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ जरा। बहुत ही अच्छा रीजन है, और बहुत ही जब आप वो उस रीजन को आप जानोगे ना तो आप देखोगे, कहोगे ये तो हल्का है, मतलब कुछ था ही नहीं इसमें, हमने ऑब्जर्व क्यों नहीं करा। तो ये बड़ा अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा रीजन है इसके पीछे, और आपको निश्चित तौर पे मजा आएगा, मेरा ऐसा मानना है। उन्हें मजा आएगा जिन्हें फिजिक्स अच्छी लगती है, या जो फिजिक्स से आगे जा रहे हैं, या जो फिजिक्स से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों को तो फिजिक्स ऐसी लगती है कि बस पूछो ही मत। तो मेरा ये मानना है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर आप पूरे यूनिवर्स को जानने का दम रखते हैं, तो सच सब्जेक्ट क्या ही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं, as we know that गॉस थ्योरम क्या होती है वास्तव में, गॉस थ्योरम क्या होता है। अच्छा मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं। वास्तव में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। क्या ये गॉस थ्योरम होता है? नहीं, ये होती है डेफिनेशन। as we know that by the definition of इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, E इंटू ए, जहां पर E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या होता है, एरिया। जिस एरिया से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना होता है। क्या मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई ई बटे ए। या मैं इसे दोबारा लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, दोबारा लिखना चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू फाई ई बटे ए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। आप ये नहीं बोलेंगे अब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है ना, आप ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा है। और ऐसा होता भी है, वास्तव में ऐसा होता भी है। भाई दो बातें हैं, आप ये कहो कि ए बी का बेटा है, बिल्कुल सही बात है। आप ये भी तो कह सकते हैं कि ए बी का बाप है या पिताजी है, भाई दोनों का मतलब तो एक ही है। तो यहां पर भी तो वही बात आ रही है मेरे भाई, कि यहां पे देख के हमें ऐसा लग रहा है कि यार हाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। अब इस चीज को ये भी तो कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वास्तव में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर डिपेंड करता है।
बिल्कुल सही बात है। वास्तव में इसी इक्वेशन से हमें रीजन पता चलेगा कि इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से तो आर पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन द केस ऑफ इनफाइनाइट चार्ज शीट वहां पर किस पर डिपेंड करता है, आर पर डिपेंड नहीं करता। अब कैसे वो देखेंगे। मैं यहाँ पे दोनों चित्र बना रहा हूँ, एक तो इनफाइनाइट चार्ज वायर बना रहा हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पे शीट भी बना रहा हूँ जो कि क्या है, वो भी इनफाइनाइट ही है ना, वो भी क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका रीजन है। वैसे कई सारे लोगों को, शायद कई सारे तो नहीं, कुछ को पता भी होगा जिन्होंने अच्छी रेफरेंस बुकें पढ़ रखी हो, जैसे कि अपने डेविड जे ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो वही माने जाते हैं अच्छी बुक। हालांकि मैं कभी अच्छी रेफरेंस बुकें नहीं पढ़ पाया, ये दुर्भाग्य है, आगे प्रयास करेंगे पढ़ने का। और ऐसे ही मैंने इनफाइनाइट लेंथ वायर बना लिया है, ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये रीजन कैसे हो सकता है उसका। हम जानते हैं कि जो इनफाइनाइट चार्ज वायर होता है वो तो डिपेंड करता है रेडियल डिस्टेंस पर, और जो सीट होती है वो डिपेंड करती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, सीट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ऐसा क्यों? तो मान, अच्छा आप ये बताइए कि अगर ये चार्ज वायर है, अगर ये चार्ज वायर है तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा होगा ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और प्रॉपर्टी क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से बाहरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, तो ये ऐसे निकाल रहा होगा कि नहीं निकाल रहा होगा, है ना, बिल्कुल सही बात है, ऐसे भी निकाल रहा होगा, ऐसे भी निकाल रहा होगा। और जो ये सीट होती है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी क्या निकाल रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रही होगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। क्या डिफरेंस है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा। तो मैंने मान लीजिए एक एरिया वेक्टर ले लिया, मतलब सॉरी, एक कोई मतलब एक एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिया, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने ये एक एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिया, और यही इसका एरिया मान लीजिए ए है, और यही मैंने इतना ही बड़ा यहाँ पे ले लिया सेम, ठीक है। अब एरिया दोनों कांस्टेंट है, एरिया तो कांस्टेंट है। अब देखने वाली बात ये है कि इससे कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा भैया, इससे कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे जा रही होगी, तो मैंने मान लिया शुरू में तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, थोड़ा इसे इधर खिसकाओ, जब आप इसे इधर खिसकाओगे, जब आप इसे इधर खिसकाओगे, जब आप इसे इधर खिसकाओगे तो यही आगे निकल रही होंगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, पहले 4 लाइन पास हो रही थी, अब 2 लाइन पास हो रही है, तो पहले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स घटा कि बढ़ा, तो उसका जवाब आएगा घटा। यानी यहाँ पर फाई ई डैश हो गया मान लीजिए, और फाई ई डैश पहले से कम हो गया, तुलना किसकी, पहले वाले की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तुलना में। इसका मतलब किसी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने लिया, उसको आगे की तरफ बढ़ाया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स घटेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स घटेगा। और भैया ये चीज देख के क्या लग रहा है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब जहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स घटता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटता है। इसका मतलब अगर मैं इसे आगे लेके जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स घट रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। यही रीजन होता है कि इनफाइनाइट चार्ज वायर के कारण से इनफाइनाइट चार्ज वायर से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है भैया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स घटता है। देखा ना आपने, अगर मैं इसको और आगे बनाऊं, यहां पे बना दूं, तो आपको देखिएगा एक लाइन पास हो रही है, इसे और आगे लेके जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कम होगा। तो कहीं ना कहीं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है, और इससे दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स घटता है। ये तो यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। पास आएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अब आपको मतलब समझ में आया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। था ना, था इंटरेस्टिंग एक रीजन, बहुत लोगों को पता भी होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब बात आते हैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर और पैरेलल होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आप इसको यहां रख लीजिए, इस एरिया क्रॉस सेक्शन को,
तब भी इतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। यहां रख लीजिए, तब भी इतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अर्थात ए तो कांस्टेंट है ही है, तो फाई ई हर बार हमें मतलब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को दूर रखने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट ही पास होगा। तो यही कारण है कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बहुत अच्छा एक शानदार रीजन है। कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, या फिर एक जो अच्छे जैसे कोई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आगे बढ़ना चाहता है, आगे इन द सेंस मास्टर्स के बाद पीएचडी करना चाहता है, तो वो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने का प्रयास करता है ना। और ये बहुत अच्छा रीजन है। आप अगर किसी से ऐसे रैंडमली पूछेंगे ना, तो ऐसा किसी को पता नहीं होगा। जो लोग मतलब मैंने फिर वही कहा ना कि कई सारे लोगों को पता होता है, पर ऐसे अगर आप 12th क्लास में, तो किसी को नहीं पता होगा गारंटेड। और ग्रेजुएशन में भी उन्हें पता होगा जिन्होंने क्या नाम है अपने डेविड जी ग्रिफिथ बुक पढ़ रखी हो। हालांकि मैंने नहीं पढ़ी है, ये मुझे मेरे गुरुदेव यानी मेरे भैया ने बताया था जो मुझे पढ़ाते थे, तो मुझे बड़ा मजा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगा यार। ये तो वास्तव में कुछ जहर चीज बता दी उन्होंने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वास्तव में रीजन होता है इस इक्वेशन के ऊपर, यही इक्वेशन रीजन होती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म, और यहाँ पर होती है यूनिफॉर्म, तो ये रीजन होता है। तो यही आज का समाप्त हुई वीडियो। तो मैं जब कभी भी वीडियो अपनी मर्जी से बनाया करूंगा, जब मुझे अच्छा लगेगा, हाँ यार आज दिन ऐसा है, या फिर कोई चीज मैं पढ़ रहा हूँ, या जो भी व्हाटएवर अच्छी चीज समझ में आई, या मुझे बहुत अच्छे समझ में आई। फिजिक्स में जब भी मुझे कोई चीज अच्छे समझ में आती है ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है यार, हाँ यार ओहो अच्छा ये तो मस्त चीज है, तो मैं उसे बनाने की कोशिश किया करूंगा। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल बनाने का कोई माध्यम ऐसा नहीं है कि किसी को पढ़ाएं या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे लिए है। तो वॉच करने के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।